तो राम राम जी दोस्तों, मैं आपके सामने गोलुकीन फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि मनीषा बहन के साथ बहुत ही गलत हुआ है। और जब इतने सब कुछ हो चुके, हम इतना मतलब इतने दरिंदता से लोग रहने लगे, इतने दरिंदता करने लगे, इतनी घटिया हरकत करने लगे लड़कियों पर, तो ये बताओ क्या हम बहुएं और लड़कियां कोई सेफ़ हैं? नहीं है सेफ़। गांव में तो, जैसे मैं भी गांव में रहती हूँ, जैसे हम वो भैंस वगैरह पालते हैं, तो हमें खेतों में भी जाना पड़ता है। भाई खेतों में अकेले भी जाना पड़ता है कई बार, तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और आपने कई कांड सुने हैं ऐसे कि जैसे स्कूलों में भेजो बच्चों को, वहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर मार देते हैं, लड़ाई कुटाई पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। तो मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और जिन बंदों ने ऐसा किया ना, उनके साथ इतना बुरा करो, इतना बुरा करो, ताकि कोई भी लड़का हो चाहे जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, ऐसी हरकत करने से पहले लड़कियों को देख भी ना पाएँ। ऐसी हालत करो उन लोगों की कि उन्हें देखे ना तो ये शर्मिंदगी महसूस होए कि देखो उसके साथ कितना बुरा हुआ, उसने कितना बुरा किया। तो मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और रात को देखो सब ने मनीषा बहन के लिए कितनी प्रेयर की, और सब कहाँ पूरे गांव में घूमे मनीषा के लिए, सिर्फ मनीषा के लिए। तो सब मनीषा को न्याय दिलाओ, क्योंकि हम ना बहुएं सेफ है, ना लड़कियां सेफ है, ना लड़के। ये नहीं कहते कि भाई सारे लड़के ही गलत हैं, लड़कियां भी गलत हैं, पर इतनी गंदी हरकत सिर्फ लड़के ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? माँ बहन नहीं है क्या किसी के घर में? और वो भी तो खुद की बहन थी, उस बहन के साथ ही इतना गलत किया कि तुम लोगों ने सोचा नहीं कुछ भी। क्या अपनों के साथ भी होता है तो कितना दुख होता है। एक अंगली भी कट जाती है, थोड़ा सा खून भी होता है तो कितना वो हो जाता है। और उसकी तो बेचारी की सारी गर्दन काट दी, बस इतना सा पीछे यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट बचा था, जो ये बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, बस ये बची थी। अरे इतनी दरिंदगा, तो मर ही जाओ सभी, अपने आप को चाहे तो फांसी दे लो, ना तो भरे चौक पे सबके बीच अपने साथ इतना बुरा कराओ, इतना बुरा कराओ, तभी उसको इंसाफ मिलेगा, तभी भगवान उसकी आत्मा को शांति देगी। तो पूरी वीडियो देखो रात को कैसे सबने मनीषा के लिए इतनी प्रेयर की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। तो फ्रेंड, जैसा कि बताया गया है, मनीषा की लाश 2 दिन तक खेत में पड़ी रही। क्या किसी ने देखी नहीं? खेत में तो सब घूमते हैं। और उन दरिंदों ने इतना वो किया, वो दरिंदे कहीं ना कहीं छुप रहे होंगे, उनको निकालो, मारो और ऐसा काटो। उन्होंने तो एक माँ को भी, जिस माँ ने उन्हें कोख से जन्म दिया है, उस माँ को भी एक कलंक लगवा दिया कि ऐसी माँ ने जन्म दिया है, ऐसे घर के हैं, ऐसे वो है। पर उसने अपने घर के क्या, पूरे देश पे कलंक लगा दिया है, सब पे। किसान की बेटी को मार के क्या खाओगे तुम, क्या करोगे, क्या कमाओगे? पर ऐसा जंगा तुम्हें ऊपर भगवान भी नहीं देगा कभी। तुम्हारी भी सज़ा सिर्फ मौत है, मौत। वो भी जैसे तुमने मनीषा के साथ किया ना, उससे बेहतर तुम्हारे साथ होनी चाहिए, उससे बेहतर। तुम्हारे सीने में इतनी छुरियाँ चलनी चाहिए कि हाँ सबको पता चले, हाँ ये अब इंसाफ हुआ है। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो, और ये अपराध भी सीधे मिटेंगे जब हम खुद, हमारी सोच उस मामले में थोड़ी सी ऊपर उठेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का बढ़ावा तो किसी ने सच कहा है, मनीषा को इतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो हमारी जैसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे एकदम कुछ हो जाए तो हम एकदम भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि साथ में पैसा नहीं होता, साथ में कुछ नहीं होता। और अभी नेता की लड़की होती, किसी ऐसे वैसे मतलब बड़े इंसान की लड़की होती ना, एकदम में जस्ट एक, मैं कह रही हूँ 4-5 घंटे में उन सबको पकड़ा जाता। अभी तक ना सरकार वालों ने, ना पुलिस प्रशासन ने, किसी ने इतना वो नहीं किया ना। तो इतने दिन हो गए, अब तक पकड़ा जाने चाहिए थे वो इंसान। और जैसे मनीषा के साथ किया ना यार, तेजाब फेंका उसकी सारी जगह, गर्दन काटी,
वैसे उन इंसानों को पकड़ के ना, उनके सारे कपड़े वपड़े उतार के भरे चौकों में उनके ऊपर तेजाब गिरो हैं, और फिर उन्हें पता चले। और कोई भी इंसान ऐसी गंदी नज़र से देखना चाहे ना, तो वो पहले ही सोच ले कि हाँ देखो इनके साथ कितना गंदा हो रहा है, तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। कोई लड़कियों को नज़र उठा के तक ना देखे, ऐसा कर दो अब तो। और मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी न्याय मिले, मनीषा को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा? क्योंकि वो नेता की लड़की नहीं है, सिंपल सी बात है। पर मनीषा के लिए पूरा हरियाणा खड़ा है, पूरा हरियाणा। आप कहीं भी देख लो, हर फ़ोन पे देख लो, हर स्टेटस पे देख लो, सिर्फ मनीषा 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 कि उसके साथ ऐसा हुआ है। तो इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और न्याय चाहिए। मनीषा को न्याय चाहिए, ताकि वो दरिंदे या और भी दरिंदे कोई हो किसी और की तरफ देखे क्या, दूर से लड़की बहू या कोई भी आ रहा है ना, तो वो साइड से चले। ऐसा करो। बहन मनीषा के प्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा के त्यारों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। मनीषा के त्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा के बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुम्हें करनी होगी, हमें जो करनी भरनी होगी। मनीषा को न्याय दो। महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नायब श्रेणी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौकम श्रेणी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद। नौकम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नौकम श्रेणी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। फांसी दो, फांसी दो।